हर हर महादेव। विज्ञानी बोलता है कि अगर आप हर रोज 1 घंटा रनिंग करते हो तो रनिंग आपको आपकी जिंदगी का 1 घंटा लेट आएगी। मतलब कि जैसे कि आपने आज 1 घंटा दौड़ लगाई तो समझो आपकी जिंदगी का 1 घंटा बढ़ जाएगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जो लोग ये बचपन में ज्यादा दौड़ते नहीं है, भागे कूदते नहीं है ना, इनको 40-40 की उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं या कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और आप लोग हर रोज रनिंग करना शुरू कर दो और आंखें पतराए कि आपकी बॉडी की आपके मसल्स में क्या क्या बदलाव हैं, कि आपकी बॉडी कैसी बनेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला रनिंग करने का होता है कि आपका स्टेमिना बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। मतलब आप किसी भी काम को करोगे तो थकोगे नहीं। रनिंग आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब देखो, रनिंग दो तरह की हो मेरे भाइयों। आप जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपके बहुत काम आएगी और आपका बसन बढ़िया करना शुरू हो जाएगा कि आप मेरे चैनल को जिंदगी भर याद रखोगे। वो होम वर्कआउट करने वालों के लिए तो ये चीज जो मैं आपको बताऊंगा ये वरदान है मेरे भाई। देखो तो भाई, आपको 1 किलो आखिर रनिंग करनी है, बढ़िया स्पीड में आपको लगानी है। यानी कि 2 बार रनिंग करनी है रेस्ट लेकर। 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी है आपको। 1 किलोमीटर लगानी है पहले, फिर अखिलेश की 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा किलोमीटर लगानी है। यानी कि 1 किलोमीटर की 2 सेट आपको ये लगानी है, जब तक आपका आपका फीकना कम हो जाए तब तक। और जो लोग नॉर्मल ठीक है, जिनकी बॉडी सही है तो भाई आप लोग स्प्रिंट लगाना शुरू कर दो। अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है तो भाई स्पार्क के जूते आते हैं जो ये स्प्रिंग लगाने के लिए किलो वाले, इंच तक नीचे के लिए होती है, कि 500-1000 तक आ जाते हैं। उनमें अगर आप स्प्रिंट लगाते हो 100 मीटर 200 मीटर तो आपकी वो पूरी तरह आपकी मसल्स, टांगों से लेकर ट्रैक तक की वो सब ठीक जाती हैं, पूरी बॉडी की जाती है। उसे जब आप 200 मीटर की कोई खींच कर नहीं लगाते हो, और आपकी बॉडी पर इतनी भयंकर तरीके से कटिंग आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कभी भी स्प्रिंटर को देख लेना, हेल्थ की वीडियो देख लेना, को पब समझ में आएगा जब आप इसे स्प्रिंटिंग सूट पहनकर दौड़ लगाते हो, स्प्रिंट लगाते हो। आपकी बॉडी पर इतनी भयंकर तकी से फर्क पड़ता है कि उसका ग्रोथ होना ही पड़ता है। इसलिए आप कभी भी देख लेना, जो स्प्रिंटर होते हैं बिना जिनकी ट्रेनिंग के, उनकी बॉडी कितनी स्मार्ट बन जाती है। और स्प्रिंटर अगर आप लगाते हो, कैसे लगानी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में फंगस। स्प्रिंट लगाने से आपकी स्टेप बिल्कुल क्लियर दिखनी शुरू हो जाती हैं। और होता क्या है कि जब आप स्पाइस पहनते हो, सकी सेटिंग सूट को पहनकर जब आप स्प्रिंट लगाती हो, तो भाई आपकी लेग पर बहुत ज्यादा आप पर असर पड़ता है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम समय में बहुत अधिक पुश हो जाता है। जिससे आपकी बैग मस्ती से 4 महीने में सबसे ज्यादा पुश होती है बैक पर, आपके शोल्डर, ट्रैक और आपकी टांगी, और आपके अंदर फुर्ती भी बढ़ती चली जाएगी। हर हर महादेव। इसमें आपकी पूरी बॉडी की पावर लगती है, इसलिए 1-2 दिन रिकवरी को देना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कोई तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, एथलीट हो, तो भाई आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हर रोज लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मेन काम यही होता है। लेकिन आप लोग ग्राउंड में, आप इस सड़क पर सप्लिंट लगाओ एक दिन छोड़कर, तो 100 मीटर की 3 सेट और 200 मीटर की 2 सेट, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हाँ भाई, ये जो स्प्रिंटिंग के जूते मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ग्राउंड में ही पहनने हैं, सड़क के लिए नहीं होते हैं ये। सड़क में आप अपने सिंपल यूज कर सकते हो, पता लगे सड़क खोद डाली, ये सड़क के लिए नहीं होते, नुकीले होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये जो ट्रेनिंग टिप मैंने आपको बताई है, आप एक नहीं लगाकर देख लो, एक दिन छोड़कर, ठीक है, बीच में पीछे आप सर्व कर सकते हो। 1 महीने लगाकर देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ फर्क पड़ रहा है, आपकी मसल पर बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, एनर्जी में फर्क पड़ रहा है, तो भाई आप लगा सकते हो कि आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर नहीं लगा, आपको लगता है कि नहीं यार फर्क नहीं पड़ता, तो आप अपना अलग से वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता तो उसके पीछे का एक कारण हो सकता है डाइट। ऐसी चीज है वाइट वाइट तो आपको चाहिए होगी कि पूरी बॉडी की पावर लगे, तो आप स्प्रिंट लगाते हो ना पूरी बॉडी की पावर, तो इसलिए आपको डाइट चाहिए होगी। प्रोटीन भरपूर मात्रा में डालें, खूब दबाकर, दूध प्रयोग दबाकर, तब देखना 1 से 1.5 महीने बाद आपकी मसल बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो भाई मैं तो कोशिश करता हूं मैं ऐसी नई चीज आपके लिए लेकर आए। बाकी ये चीज मैं आपको बता, एक्सपेरिमेंट करके देखो आपकी बॉडी पर, कावर तो सभी मसलन है ना। और अब आती है राजीव दीक्षित जी की बात। जो लोग बोलते हैं कि दौड़ लगाने से या फिर इसे कुछ भी सपेदा बनाने से उतने खराब हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाता है, तो वहीं एक और, राजीव दीक्षित जी ने सही कहा, ये बात सच है। लेकिन ये चीजें उन पर डिपेंड होती हैं जिनका मतलब क्वेश्चन है, ये मतलब वही करते हैं जो मतलब वो उनके घुटने हाँ खराब हो जाते हैं 40-50 के बाद। लेकिन वो होते हैं जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, आप इमो आर्टिफाइसर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेके बहुत ज्यादा प्रेशर पे डाउन। नॉर्मल दौड़ लगाते हैं हम अपनी फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाइयों। क्या ना, राजीव दीक्षित जी ने बात की थी, ओलंपिक खिलाड़ियों के एथलीट होते हैं दो बड़े बड़े, ठीक है ना, उनके घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है बुढ़ापे में, ठीक है ना। बाकी अगले वीडियो की जजमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।